न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पे, जहां पे 5 फरवरी और कश्मीर के हवाले से एक इजलास मुनक्किद किया गया, जो कि कराची प्रेस क्लब के जिम्मेदारान हैं। आइए चलता हूं और लेकर आपको दिखाता हूं। प्रेस क्लब के तमाम आज का यकजहती कश्मीर सेमिनार का इनेकाद था। इसका बुनियादी मकसद ये था कि माशरे में ऐसे तबकात जो अपनी आवाज़ रखते हैं, जो कश्मीर के अमूर से मुतल्लिक अपनी ग्रिप रखते हैं, उनको यहाँ पर लाकर सेमिनार में उनसे अपने इज़हार ख़्याल कराना था, ताकि इस सेमिनार के तवस्सुत से ऐसा पैगाम, ऐसी आवाज़ उठाई जा सके आलम अक़वाम के सामने कि वो जो जान सकें कि कश्मीर के अंदर भारत का जो मकरू चेहरा है वो किस कदर भयानक है, और उसको बेनकाब करना मकसद था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमानान गिरामी ने भरपूर तरीके से इस पर आवाज़ उठाई और अपनी तवज्जुहात रखीं, अपनी तजावीज़ रखीं, और वो मसाइल जो भारत ने मीडिया की आंख से ओझल रखे हुए हैं, वो उनको जो है कि यहाँ पे उजागर करना मकसद था। और बहुत अच्छे तरीके से हमारे मेहमानान गिरामी ने इस बात को सामने रखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस इजलास के तवस्सुत से कश्मीर और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए भरपूर तवाना आवाज़ दुनिया के सामने उठेगी। बहुत शुक्रिया। 5 फरवरी का इंतजार क्यों करते हैं? 3 महीने हर महीने या हर दिन काम करना चाहिए, लेकिन 5 फरवरी आती तो हम पाकिस्तानी बन जाते हैं कश्मीर की आवाज़। देखें, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है आपकी, और ये आज के इजलास के अंदर ये एहसास भी रखा गया है कि कश्मीर काज को एक तवील अरसे से पीछे धकेला गया है। हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से जो आज़ादाना फ़ॉरेन पॉलिसी हमें अपनानी चाहिए थी, वो बदकिस्मती से एक तवील अरसे से हम नहीं अपना सके, और इसीलिए आज के इजलास में ये बात रखी गई कि हमारा जो कश्मीर काज पर जो वर्जन है, जो उसको जो है कि ना सिर्फ अपडेट किया जाए, बल्कि तवाना आवाज़ में, भरपूर तवाना आवाज़ में उसको आलम अक़वाम के सामने उठाया जाए। देखिए, आज हमने यौम यकजहती कश्मीर मनाया है। पूरी दुनिया में जो है कश्मीर की आवाम से इज़हार यकजहती के लिए जो है ये मनाया जा रहा है। भारतीय जहरीत के ख़िलाफ़ और कश्मीर पे जो भारतीय तसल्लुत है उसके ख़िलाफ़ जो है पूरे दुनिया में जो है आवाम जो है वो सड़कों पर हैं। कश्मीरी और जो है पाकिस्तानी अवाम जो है वो इसमें भारतीय जहरीत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। आपको पता है गुज़श्ता 76 सालों से जो है वो भारतीय हुकूमत ने कश्मीर पे कब्ज़ा किया हुआ है। उसके 90 लाख जो कश्मीरी हैं उनको जो है जाबराना अपने साथ जो है शामिल किया है। हम समझते हैं कि कश्मीरियों को जो है उनका हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए, जिसकी बुनियाद पर वो ये फ़ैसला करें कि उनको अपना मुस्तक़बिल कहाँ, किस मुल्क से वाबस्ता करना है। हमने ये भी मुतालबा किया है कि 370 आर्टिकल और 35A को जो है फिलहाल बहाल किया जाए, और इसके साथ साथ जो कश्मीरी जिन्होंने इस आज़ादी की राह में जो है अपनी जानें कुर्बान की, उसको भी हमने जो है आज खराज तहसीन जो है वो पेश किया। कराची प्रेस क्लब में कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। उसके लिए हमारे जॉइंट सेक्रेटरी मुनसिफ काजर साहब और सेक्रेटरी शुएब अहमद ख़ान और सईद सरबाजी की कोशिशें इस लिहाज से लायक तहसीन है कि पाकिस्तानियों ने हमेशा कश्मीरियों की आज़ादी के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और ख़ास तौर पर ये जो 5 फरवरी का दिन मनाया जाता है कश्मीरियों के साथ इत्तफ़ाक़ के लिए, ये जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुश्तरका एजेंडा था। ये काजी हुसैन अहमद साहब ने इसको तजवीज़ पेश की थी कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए। बीबी शहीद उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी, और मियाँ नवाज शरीफ जो है उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला थे। तो जिस तरह से उन्होंने इत्तफ़ाक़ राय से ये 5 फरवरी का दिन इज़हार यकजहती के लिए इंतख़ाब किया, मेरे ख़्याल में पाकिस्तान के तमाम इदारों को, तमाम सियासी जमातों को कश्मीर की आज़ादी के लिए और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए वो एक पेज पर जमा होना चाहिए, और उसके लिए कराची प्रेस क्लब ने एक अच्छा इक़दाम किया। इस पर मैं गवर्निंग बॉडी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुझे जहाँ खड़ा करके गया है, मैं अभी तक वहाँ ये बात ठीक है कि कायद के सानहाए इर्तिहाल के बाद बहुत सारे
मसाइल और नामसाइल हालात पेश आए, इनका इहाता बशीर से तुझे कर गए कि किसी ने कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया, किसी ने कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया, लेकिन हम जो पाकिस्तानी इमाम से ताल्लुक़ रखने वाले मुहिब्ब वतन लोग हैं, मुहिब्ब कश्मीर लोग हैं, तो कश्मीर को उसी दाविया निगाह से देखते हैं जिस दाविया निगाह से मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था और उसके बाद से रियासत पाकिस्तान में। दोस्तों, रात को रात कहूंगा तो बुरा मानो, दिन के हालात कहूंगा तो बुरा मानो, तुमने इस वज़्न में बनवा के बहुत जुल्म किया, अब तो सच बात कहूंगा तो बुरा मानो। ये जो जी नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पे इजलास में गुफ्तगू की गई, जिसमें सियासी व समाजी तमाम तंजीमों के लोग मौजूद थे, बड़े बड़े सहाफ़ी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हवाले से कोई ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए ताकि कश्मीर बग़ैर लड़े हुए हमें हासिल कर लें और बैठ कर टेबल टॉक करना चाहिए। कश्मीर हमारा था और हमारा ही रहेगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़, कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।